कौशिक जी, सीधा सीधा बस सीधा सवाल आपसे सीधा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सरकार को लग रहा था कि शायद उपचुनाव से पहले अगर इस तरह का मामला आएगा तो एक हो सकता है कि ध्रुवीकरण का कोई दाव चल जाए। आपको क्या, किस तरह से देखते हैं, झटका है या मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे आप क्या नहीं देख रहे हैं? देखो, हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या कहना था जी, वो कभी इस एक्ट के खिलाफ नहीं गई, कभी इस एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं बोला। उसने ये कहा कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार ने सर्वे कराया, उस सर्वे में कुछ मदरसे ऐसे थे जिनको मान्यता नहीं दी गई है और लगभग 8,500 के आसपास ऐसे मदरसे थे। 25,000 में से 16,500 के आसपास मदरसों को मान्यता थी। तो जब ये सारी चीजें हाई कोर्ट ने रखी और हाई कोर्ट ने माना, निश्चित तौर से जो चीजें तथ्यात्मक चीजें थी वो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार का तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं। और उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, कुछ यूनियन सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट कौन गया? हाई कोर्ट न तो सरकार गई जी, हाई कोर्ट जाने वाला व्यक्ति कौन? तो जब कोई पब्लिक का व्यक्ति यदि हाई कोर्ट जाता है, कब जाता है? जब सर्वे हो रहा है, सर्वे पे सवाल खड़े किए, तब वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में विधिवत तरीके से सुनवाई की गई। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश आज पारित किया, मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए जो एक्ट बनाया, निश्चित तौर से अच्छा एक्ट था, लेकिन कुछ खामियां थीं जी। वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, क्या वो उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इन डिग्रियों का अनुपालन होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं कि एक परिधि में किसी समुदाय को बांध दिया इस एक्ट ने। यदि इसका थोड़ा निराकरण उस समय सरकार ने ध्यान में रखा होता, किया होता, और एक ऐसा ब्लूप्रिंट के साथ कि जो बृहद स्तर पर पूरे देश में जिसकी डिग्रियों की मान्यता भी हो, यदि इस पे मुलायम सिंह सरकार ने ध्यान दिया तो ये सब चीजें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई होती, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना। अब आप ये देखिए कि कामिल, फाजिल, काडी, ये जो डिग्रियों के नाम हैं, ये तो सब मान के ही चल रहे हैं कि जो कुरान के पाठ और शिक्षण की विशेषता से प्रमाणित करता है, ये कुरान में इस चीज का जिक्र होता है। तो आपने इसको एक धार्मिक तरीके से लिया। ये हो सकता है वोट बैंक की राजनीति हो सकता है किसी वर्ग समुदाय को खुश करने की बातें रही हो, लेकिन इसमें कुछ खामियां थीं जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया और निश्चित तौर से दूध का दूध का पानी किया है कि आप ऐसी डिग्रियां तो कम से कम उन बच्चों को दीजिए जहां निश्चित तौर से आगे जाके उनके भविष्य के बारे में उनका योगदान हो सके। और आप ये देखिए कि 17 लाख बच्चों जहां पढ़ रहे हैं उसमें 8,500 मतलब मान्यता नहीं है, तो लगभग आप मानिए 16,500 में से 8,500 में मान्यता नहीं है, तो लगभग 8 लाख छात्रों का क्या भविष्य रहा होगा जिन्होंने मदरसों में शिक्षा ग्रहण की। इस पर योगी सरकार भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार के समक्ष जब ये रिकॉर्ड आ गया कि 8,500 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आप भी राजनीति करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी राजनीति करना चाहती है। यदि 8,500 ऐसे मदरसे सरकार के संज्ञान में आ गए जहां मुझे लगता है असंवैधानिक तरीके से वो चढ़ रहे थे, जहां लगभग 8 से 9 लाख बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा था, तो वहां भी एक कड़ी कार्रवाई योगी सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। रुद्र प्रताप जी, क्या दांव उल्टा पड़ गया? क्योंकि अगर फैसला हाईकोर्ट वाला ही यथावत रहता तो सरकार, जिस तरह से अभी मैं लगातार भाषण में आपने भी सुना होगा, कई जगह योगी जी कहते भी हैं कि साहब लाउड स्पीकर से हमने अजान बंद करा दी, सड़क पे नमाज बंद करा दी। एक मुद्दा ये भी हो जाता कि मदरसे बंद करा दिए। यहाँ तो दाव क्या उल्टा पड़ गया? नहीं, इसमें दांव उल्टा वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको राजनीति के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं जी। जबकि शिक्षा जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वहाँ हमारा देश के भविष्य का सवाल है। और जब पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको और अच्छा करके दिया है कि क्योंकि जो नहीं किया गया था इस एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसमें शामिल कर दिया कि भाई आप डिग्री मत बांटिए,
डिग्री देने का आपको राइट नहीं होता है। कारण क्या है कि आप किसी को भी शिक्षा देते हैं आज के डेट में, ऐसा नहीं है कि एक सर्टिफिकेट हर चीज़ के लिए होता है। आप हम कहीं काम करते हैं तो भी एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलता है, एजुकेशन का मिलता है। जब बच्चा वहाँ से बाहर निकलेगा वो तो समाज को क्या बताएगा कि मैंने कौन सी पढ़ाई करी और उसका उपयोग कहाँ करेगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों पे मत लगाइए ना। जो भी कानूनी तौर पर तरीके से होता है उसमें जो भी सुधार की संभावना है उस पर आप चर्चा करिए, उसको करिए। अब असंवैधानिक तरीके से अगर जो चलाए जा रहे हैं तो उनकी मान्यता नहीं है, तो उनके वहाँ के छात्रों की क्या वैल्यू रहेगी। अगर उनके छात्र, जब जैसे कौशिक जी ने बताया, अगर 8 लाख की संख्या में जो बच्चे हैं वो कहीं एनरोल ही नहीं है, तो उनके भविष्य को लेकर के चिंता करने की जरूरत किसको है। अब ऐसी चीज़ों में आप किसी के धार्मिक मामले को शिक्षा में अगर घुसा करके, और भी खासकर आप एक्सपेरिमेंट बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। भाई बच्चों के एक्सपेरिमेंट का थोड़ी वो सब्जेक्ट है कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, उसके बाद आप उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो जब समाज में जाएंगे। आज एक बात बताइए, एक बहुत बड़े समस्या है कि जैसे मुस्लिम में बात होती है कि एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, तो एजुकेशन के जो मापने के पैमाने हैं उस पर जब खरे नहीं उतरेंगे तो एजुकेशन कम ही हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं और अगर उनकी डिग्रियों की वैल्यू ही नहीं कहीं पर रहेगी तो उनको क्या माना जाएगा, उनको तो अनपढ़ ही मान लिया जाएगा। तो इसको जब तक आप ऑर्गेनाइज तरीके से, अगर किसी को भी इस पर लड़ाई लड़नी है, इस पर काम करना है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने की दिशा में काम करिए। अगर आज देखिए इस देश में कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं पढ़ाई जाती है। हर देश की भाषा पढ़ाई जाती है और लोग उस पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए एक आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप उसमें जाकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, उसी पे आप रिसर्च कर लीजिए। लेकिन आप बच्चों पे, जो छोटे बच्चे हैं, आप उन पर इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको ऐसे मदरसे खोलने की क्या जरूरत है जो आप अधिकृत ही नहीं है। जब वहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसको क्या डिग्री दी जा रही है, उनकी शिक्षा का क्या लेवल है, इसको कैसे जांचा जा सकता है। तो इसको केवल आप राजनीति से जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोनों डिसीजन कोर्ट के हैं। हाई कोर्ट ने भी कुछ सुनवाई करके कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया होगा और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, तो क्या हाई कोर्ट की ये हार मान लेंगे आप? जुडिशरी में ऐसे पैमाने नहीं तय किए जा सकते हैं ना। तो ये राजनीतिक मामला ना होकर के ज्यादा मामला शिक्षा का है, जिसको जानबूझ करके बाईपास करके राजनीति में ला करके शिक्षा से ध्यान हटाया जा रहा है। ये गलत हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है। हाजी नाजिम जी, भाई अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है? ये लेबर क्लास टाइप का बना के मामला अगर सब छोड़ दिया जाए कि नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर ऐसा कर दीजिए, जो चल रहा है सिस्टम उसको चलने दीजिए ढर्रे पे, कोई फैसला अगर आ गया है तो उसको तुरंत धर्म से उससे जोड़ दीजिए, राजनीति से। आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? तो अच्छे फैसला बता रहे हैं लोग, कुछ गुणवत्ता आ जाएगी, कुछ क्वालिटी आ जाएगी। हाँ साजिद भाई, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बड़ा सराहनीय है। देखिए हम अमन पसंद लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बड़ा सराहनीय था। और जिस तरीके से आधुनिक एजुकेशन की बात हो रही है, देखिए मुल्क के वजीर आजम ने भी ये कहा था साजिद भाई कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए हमारे हाथ में कुरान तो है लेकिन लैपटॉप अभी तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन हवाई बातें बहुत होती है कि हम आपको आधुनिक एजुकेशन दे रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2022 के अंदर 1200 मदरसे से जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया क्लियर करा, इंशाल्लाह पूरे देश का नाम रोशन करा। और देखिए इसी मदरसे से जो तालीम हासिल करी थी, आपको याद हो तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इसी मदरसे से तालीम हासिल करी थी। और इस मुल्क के जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल करी थी। तो और सबसे बड़ी अहम बात, जो भारत के अंदर एक सती प्रथा चल रही थी, उस सती प्रथा के जननायक डॉक्टर राजा मोहन राम जी ने भी मदरसे से तालीम हासिल करी। लेकिन मदरसों को फिर भी निशाने पर रखा जाता है और कहा जाता है कि मदरसे से अच्छी तालीम नहीं दी जाती। मैं कहता हूँ इसी मदरसे से हमारे आज के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी मदरसे से तालीम याफ्ता थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है मदरसों को लेकर, मदरसों को टारगेट किया जाता है, तो साजिद भाई मैं बड़े एक शेर के साथ अपनी बात को रखता हूँ। देखिए चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, हम तो अक्सर निशाने पे रहते हैं। और देखिए मुझे आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की वो एक प्यारी सी बात याद आ गई, जिसमें ये कहा गया था कि भारत के अच्छे बेहतर फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर जितने भी फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। और हम तो ये कहते हैं कि जब भारत के अंदर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं। तो आज कांग्रेस ने क्या किया
और भाजपा ने क्या करा, जबकि दोनों ही सरकार में किसी ने भी मुसलमान के बारे में नहीं सोचा। मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को ना तो ये भागीदारी देंगे, ना मुसलमानों को तालीम में आगे आने देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी तालीम की बात आती है तो मदरसों पर छानबीन करवा देते। कभी इन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर पे भी छानबीन करवाई, कभी इन्होंने मठ पे भी छानबीन करवाई, कभी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात आश्रम पे भी करवाई। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही दिखाई देते। मैं कहता हूँ साजिद भाई, मदरसे से हाफिज निकलते, मौलाना निकलते, कारी निकलते, और तो और एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया के लिए निकलता है। देखिए मेरा कुरान भी ये कहता है कि देखो जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से, यानी मेरा मजहब ये कहता है, मजहब इस्लाम, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करो। और देखिए हम लोग अपने भाइयों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग निशाने पे हैं। हम ठीक लोगों है के नाजिम बारे जी, में आता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ अशोक तिवारी जी के पास चल रहा हूँ। अशोक जी, जब से ये फैसला आया है या मामला जो निकला है, तब से, इससे पहले जब हाईकोर्ट का 22 मार्च को मामला रहा था, मुलायम सिंह जी अचानक से सबको याद आ गए कि साहब 2004 में मुलायम सिंह जी यूपी मदरसा अधिनियम जब लाए थे तो उसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई या उन्होंने सही से नहीं किया, इसलिए ये सारी चीज़ें आ गई। तो मुलायम सिंह जी याद आ गए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी निशाने पर है। अब समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कह रही है कि आप कम से कम बीजेपी वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आपके लिए भी मदरसे वाला मामला ये मजहबी है या सियासी है? सर्वप्रथम भाई जी, हम सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का ऐसा न्यायालय है जो हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखता है, हमें संविधान की आजादी देता है, और सब तरह से जो सरकारें गलत करती हैं, जो पार्टियां गलत करती हैं, उसको भी सही करता है। सच्चाई यह है कि मुलायम सिंह, नेताजी का आपने नाम लिया, नेताजी का तो बहुत सम्मान है, हर वर्ग में सम्मान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, और सम्मान उनको प्राप्त भी हो चुका है, पद विभूषण मिल चुका है उनको। देश में तो उन पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। सच्चाई यह है कि इस समय जो देश हमारा और प्रदेश बहुत तकलीफ में था, दुख में था, और ये समझ रहा था कि क्या हम अलग थलग हैं, क्या एक वर्ग को ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं है, हम भाई भाई एक हैं, हमारी एकता अखंडता पे कोई खतरा नहीं है। जितना अधिकार हिंदू को इस देश में है उतना अधिकार ही मुस्लिम को इस देश में है। दोनों का ब्लड एक है, दोनों का खून एक है, दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं, और इन दोनों से मिलकर ये देश है। ये संदेश दिया है आज जो है सर्वोच्च न्यायालय ने। और शिक्षा की बात जहां तक कर रहे हैं, शिक्षा का तो मदरसा एक आधार रहा है। प्राचीन काल में हमारे पिताजी वगैरह भी मदरसे से पढ़ाई करते थे। सच्चाई यह है कि मदरसा एक आधार रहा है इस देश का। और प्राथमिक विद्यालय क्या हालत है? योगी सरकार में प्राथमिक विद्यालयों का किस तरह से घनघोर उपेक्षा की जा रही है। शिक्षक नहीं भर्ती किए जा रहे हैं, आज शिक्षक नहीं, कहीं पर किताबें नहीं है, खस्ता हाल है। आज प्राथमिक विद्यालय भी खस्ता हाल है, और मदरसों के ऊपर भी उपेक्षापूर्ण कार्य किया जा रहा है। सवाल इस बात का है, ये जनता देख रही है, मदरसा और प्राथमिक विद्यालय दोनों मिलकर के हमारा शिक्षा का आधार बनता है। और ये प्राइवेट शिक्षा जो दी जा रही है, भारी भरकम बस्ते लादे जा रहे हैं बच्चों पर, और भारी भरकम पैसे का बोझ, फीस का बोझ, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही जनता बिल्कुल व्याकुल है, परेशान है कि हमारे मदरसे भी चलते रहे सुचारू रूप से, और जो है हमारे जो है प्राथमिक विद्यालय भी चले। ये शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए सभी को, और इसमें जो है राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति आज योगी सरकार कर रही है। आज कदम कदम पर मदरसों की बात आती है तो उसमें कांट कसते हैं, उसमें तलखियां बुला लाते हैं, डिबेटों में भी चलता है, तमाम चीजें जो कि छिपी हुई नहीं है। आज ना मीडिया छिपी हुई है, ना ये देश की जनता से और प्रदेश की जनता से छिपी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बहुत अच्छा निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। तिवारी जी, अभी SC/ST को लेकर के एक वर्गीकृत करने का माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था, उसका तो स्वागत नहीं किया राजनीतिक दलों ने। जी, सच्चाई है, आपको जो समझ में आता है, राम मंदिर के मुद्दे पर भी स्वागत नहीं किए थे, कहा था वो अलग तरीके से कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गलत तरीके से कह रहे हैं। आपका तरीका ही गलत है, आपका समझने का रवैया ही गलत है, आप कोई अच्छी चीज भी समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई है